यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती है। हमें पूछो क्या होता है, बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। मैं क्या लिख बई अमर कहानी, याद करते दुनिया आगे। अरे हम तोर बनबऊ दशरथ मांझी, तू बनी है फगुनिया। कि मधुर मधुर बोल के वट राम से बचनिया। हाथ धोवाला रघुवर, अरे हाथ धोवाला रघुवर, आज हमरा से चरणिया धोवाला रघुवर। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक जानी मानी शख्सियत से, एक नई प्रतिभा से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुमन सिंह। सुमन सिंह एक सिंगर हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ग्रामीण परिवेश से निकलकर और दिल्ली मुंबई का सफ़र किया, कामयाबी मिली, अवार्ड मिले। हम सारी बात करेंगे इनसे। सुमंत, आपका फेस टू फेस विथ इमरान अली हमारे बिहार आजकल के ख़ास कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आप यहाँ आए मुझे कहने पर। आप इस गांव के परिवेश से आते हैं, तो ये जो सिनेमा है, मॉडलिंग है, म्यूज़िक है, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर जो महानगर में रहते हैं आर्टिस्ट या बच्चे, उनके अंदर ये सब कुछ आता है। इतना सुदूरवर्ती गांव में रहकर भी आपको शौक़ आया, कैसे ये सब कुछ हुआ? जी, बचपन से जब मैंने होश संभाला जी, तब से मेरा जो एक्टिंग के जो कीड़ा था जी, मेरे घर में या फिर गांव में कह लीजिए कि टीवी वगैरह उस ज़माने में नहीं था। जी, लेकिन अक्सर कहीं टीवी के प्रोजेक्ट लगता था जैसे पास में ही, तो हम चुपके से चले जाते थे, देखते थे बच्चन जी के फिल्मों। वहीं से मेरा प्रेरणा मिला। मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बन सकता हूँ, कोशिश करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं शहर जाऊँगा तो फिर कोशिश ज़रूर करूँगा इसके लिए। अच्छा, सुमंत, एक बात बताइए, इस गांव में आप रहे, बचपन गुजरा, फिर पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और आगे किस तरह से आपकी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई, किस तरह हुई? मेरा बचपन दरअसल जब मैंने होश संभाला तो हमारे फादर जो थे वो रेलवे में थे। तो पहले तो हम लोग टाटा कुछ दिन रहे, उसके बाद वापस अपना ग्रामीण परिवेश में रहने लगे। उसके बाद उस समय बैग वगैरह नहीं था, बोरा वगैरह से पढ़ते थे। तो यहीं पे आस पास में ही स्कूल में जाया करते थे पढ़ाई करने के लिए हम लोग, ठीक है। और एक बड़ा सा परिवार हम लोग हैं। और मतलब घर में भी घर की स्थितियाँ उतने ठीक नहीं थी। तो मुझे आज भी याद है कि बारिशों में छत से पानी टपकता था, बड़ा मुश्किल घड़ी था। और सपने भी मैंने बहुत ऊपर ख्वाब थे कि मुझे ये करना है, वो करना है। बड़ा मुश्किल था, मैं सोचता था पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। बस भगवान का। पढ़ाई कैसे आगे, कहाँ कहाँ आपने किस किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किस कॉलेज से पढ़ा? सबसे पहले तो मैंने शेरघाटी में एक आदर्श विद्या मंदिर है जो हमारी स्कूलिंग हुई, 1-2 क्लास मैंने यहाँ से पढ़ा। उसके बाद हम गया में जय हिंद में पढ़ा है किया हमने 2-3 साल। उसके बाद हमने फिर एक स्कूल है नूतन नगर में, ज्ञान सरोवर करके, वो तो अब नहीं है, बंद हो गया। चिताब के खोले हुए थे। तो मैंने काफ़ी 3-4 साल मैंने हॉस्टल में वहाँ पे गुजारे ऊपर की पढ़ाई जो हायर एजुकेशन कैसे हुआ फिर आपका? जी, उसके बाद मैं पटना चला गया 12th में। तो मेरे भाई साहब बोले कि नंबर अगर सही आए तो फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में तुम्हारा एडमिशन हो जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ही है, तो क्यों ना कोशिश करना चाहिए कि मुझे मतलब किसी तरह से मुझे दाखिला मिल जाए कहीं कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में। तो फिर मैं वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला मिल गया। वेंकटेश्वर कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया। और वहाँ काफ़ी दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमें, मतलब मैंने जो सोचा वहाँ कई गुना मुझे समझिए कि मदद मिला अक्सर। और फिर वही मैं सब कॉलेज में जाया करता था, देखा करता था। मुझे वहाँ से जुनून मिल गया, दिल्ली से जुनून मिल गया फिल्मों का। फिर एक्टिंग का कीड़ा काटने लगा। जाहिर है कि आपने बताया कि दिल्ली में जो माहौल मिला और वहाँ से आपने देखा कि स्टार्स तो यहाँ से निकलते हैं, तो एक आँखों में सपना आया जी, कुछ बनने का। तो ये बताइए कि ये आँखों में जो सपना आया, तो
फिर क्या आप एनएसडी में एडमिशन के लिए या कोई फिल्म के लिए जो ट्रेनिंग लेते हैं, फिल्म इंस्टीट्यूशन है, उसमें जाने का क्या इरादा बनाया? क्या उधर जाने का इरादा बनाया कुछ? जी जी, मैंने इरादा बनाया, लेकिन जब मैंने दोस्तों से बोलता था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी, हाँ। तो बोलता था कि चल पढ़ ले, हीरो हाँ। क्या बनेगा तू, हाँ। घर से आया है 1000 किलोमीटर दूरी से, है ना, तो पढ़ ले तो सही रहेगा। ये सब बकवास है, बड़ा मुश्किल है। हाँ। हम बोले यार मुश्किल चीज़ों में ही अगर आजमाया जाए तो मज़ा आता है ना। जी। तो मैंने बोला कि चलो, मुझे कोई जानकारी नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था मेरा कुछ, कहीं फैमिली से नहीं। जी। और अक्सर जब मैं घर पे भी बोलता था तो लोग बोलते थे कि पढ़ना उड़ना है नहीं, और बस फिल्मों की बात हमेशा करता है। तो उसके बाद मैंने कोशिश किया, इधर उधर घूमने लगा कि उतनी मेरी जान पहचान नहीं थी उस समय, घूमने लगा कि कहाँ क्या है जी। तो मैं एनएसडी में गया। तो एनएसडी में गए तो एनएसडी वाले सर से, लोगों से बातचीत किया तो लोग बोले कि बड़ा मुश्किल है, शकल से तो लगता नहीं कि तू थिएटर कर पाएगा, तेरे पास ये है वो है, पता नहीं डिग्रियाँ गिनाने लगे। मतलब मैंने बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है यार, मैं चाहता हूँ कि एनएसडी में मेरा एडमिशन हो जाए। तो 2-3 दिन आया, लेकिन हमेशा वहाँ प्ले होते रहता था। तो नवाज भाई भी आते रहते थे वहाँ पे, मनोज सर भी आते रहते थे, मनोज वाजपेयी जो हमारे बिहार के ताज हैं। तो उन्होंने एक बात कही हम लोग से, उन्होंने बोली कि अगर जिद है कुछ करने के लिए तो मतलब उस पर ही टिके रहो कि मुझे यही करना है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तुम नहीं बन सकते, ये ना। तो हमारे कई लोग दोस्तों बोले कि अगर एनएसडी में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है तो आसपास ये एक है श्री राम सेंटर मंडी हाउस में, जो काफ़ी लोग वहाँ से निकले हुए, राजकुमार राव सर हैं और भी बहुत लोग हैं। तो यहाँ 2 साल का वो एक्टिंग होता है थिएटर का। तो मैंने वहाँ से फिर थिएटर कोशिश किया कि 2-3 साल का मैंने यहाँ से एडमिशन है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं अभी किसी को बताया नहीं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कर देता हूँ। मुझे 20,000 रुपये लग रहे थे, लेकिन मेरे पास पॉकेट में 1 रुपया नहीं था। इस तरह के इंस्टीट्यूशन के लिए घर भी सपोर्ट मैंने सोचा क्या करें, मैं दोस्तों से उधार लिया, अपने दोस्तों से उधार लेकर मैं सोचा कि इस बार एडमिशन मुझे ले ही लेना है। मास्टर्स के दरमियान जब मैं क्लास करता था कुछ, तो पूरी तरह से क्लास छुट्टी के पहले ही भाग जाता था थिएटर करने के लिए। तो मेरे एक सर थे एनएसडी के, वो जब पहली मुलाकात में उन्होंने बोला कि थिएटर सीखने के लिए हमको, हाँ सर चाहते तो मैं भी हूँ, क्या आर्टिस्ट के रूप में मैंने जो भी मैं सीख सकूँ आपसे, सर आपका बहुत नाम है, मुझे सिखाइए। तो पहली क्लास में उन्होंने बोला कि चलो रो के दिखाओ। तो मैंने वो होता है ना कि आपका जितना संघर्ष रहेगा उतना दिल जो है ना वो चुभता है। तो मैं बड़ा एकदम ओरिजिनल रोया, बोले अरे यार बहुत बड़ा एक्टर हो तुम। थोड़ा आपके कमरे में घूम लेते हैं। जी जी। आपने बहुत सारे सुने, अवार्ड लिए, कई इंटरव्यू देखे आपके, तो मैं आपकी बहुत सारी तस्वीरें भी हैं जिन तस्वीरों से आप बहुत प्यार करते हैं। तो थोड़ा आपके कमरे में बैठते हैं बिल्कुल। और आराम से कुछ आपसे सुनते हैं जो आपके बहुत सारे गाए हुए गाने हैं। तो आइए हम देखते हैं आपके कमरे को भी। व्यूअर्स देखिए ये तस्वीरें पीछे, इनकी बुक्स हैं, कुछ अवार्ड हैं, तस्वीरें हैं। हम यहाँ बैठेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं सुमन सिंह से बात कर रहा हूँ और कई चीज़ों को जान रहा हूँ। जाहिर है जब हम किसी प्रतिभा से बात करते हैं तो दूसरे जो टैलेंट हैं उन्हें भी प्रोत्साहन मिलता है, वो भी इंस्पायर होते हैं, वो भी समझते हैं कि नहीं अगर संघर्ष किए जाएं तो रास्ते मिल सकते हैं। हम ज़रा इनके टैलेंट को भी आजमाएंगे। आज इनके कमरे में आए हैं, कुछ अवार्ड रखे हैं, कुछ तस्वीरें हैं, तो हम इनके टैलेंट को भी आजमाते हैं। और शुरू करते हैं हम एक्टिंग से ही कि आपने कहीं कहीं जाहिर है कि जब बताने की बात आई होगी, अपनी प्रतिभा दिखाने की बात आई होगी, तो क्या कैसा मौका आया इस तरह का? श्री राम सेंटर में मैं जब गया पहला दिन, तो सर से मुलाकात हुई। सर बोले एक्टिंग वगैरह करो, तो मैंने, काफ़ी लोग थे तो बोले कि अरे ये बिहार से है, बिहारी है, क्या एक्टिंग कर पाएगा। तो मुझे बहुत हंसी आ गई। और मेरा एक अंदाज़ था कि मैं जब कमरे में घुसता था तो जब मैं चश्मा पहनता था, चश्मा पहन के ऐसे उतारता था, ऐसे देखता था। उतारिए, आपके ठीक पास है चश्मा? तो चश्मा है, ऐसे आपने पहन के उतारा और कैसे डायलॉग्स बोला जरा? ऐसे है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। उसके बाद आता था मैं, हाँ। फिर उसके बाद ऐसे करता, और क्या हाल है, ठीक है। हाँ। सब कहते थे शाहरुख खान आ गया। अच्छा। मतलब शाहरुख खान का जो नाम वहाँ से मिल गया मुझे। अच्छा। शाहरुख खान। और जब अंदाज करता था तो एक्टिंग दिखाइए शाहरुख खान की। शाहरुख खान का तो मतलब एक्टिंग तो काफ़ी है, मैंने दिल तो पागल भी है, जो भी है। कुछ भी आप उनकी 1-2 फिल्मों की कुछ जी कैसे करेंगे आप, कैसे किया है? हम तो पीते हैं कि तुम्हें देख सके,
तुम्हें बर्दाश्त कर सके। ये है उसका दूसरी फिल्म का एक है दिल तो पागल का। ठीक है। उसमें माधुरी दीक्षित जो है वो बहुत घबराई हुई रहती है, सहमी रहती है, बातचीत नहीं होती है। तो शाहरुख खान जाते हैं, बोलते हैं कि नाराज हो मुझसे? बोलती नहीं तो क्या परेशानी है? फिर माधुरी बोलती है कुछ नहीं। परेशानी है पूजा, परेशानी है। परेशानी ये है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, पर झूठ बोलती हो तो पूजा तुम झूठ बोलती हो तो रजमल को उठा लेंगे। अरे कितना पैसा तुमको दिए हैं, दरोगा के पार मालूम है ना, चले जाओगे बिना चार्ज के। और उसके है नाना पाटेकर के कि लड़की तो गवाही बैठे हो, अब क्या बैठोगे? क्या जान हुई रे तुमरी? जान देंगे, नहीं चाहिए हमारे जान देने वाले। अजय देवगन उसमें अजय शास्त्री का होता है। तो उसके काफ़ी अपहरण जो फिल्म बनी थी भागलपुर पे, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही करते रहो, तो कामयाब हो जाओगे। अच्छा है। उसका तो नाना पाटेकर काफ़ी है। बोला क्या गया, तुम तो कहते थे सूरजमल को उठा लेंगे, कितना पैसा तुमको दिए हैं। वो यशपाल शर्मा जी बोलते हैं। तो ये सब जब मैं वहाँ बोलता था तो लोग कहते थे कि अरे इसके अंदर है। तो हमें ये बहुत खुशी की बात है कि एक हमारे सर थे जो NSDN थे, वो राजपाल यादव सर के साथ एक्टिंग करते थे। आपने गाया किया है? हाँ, सुनाइए। कि गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तोहर जोड़ के हुनई के तू बिजोड़ बाड़ू हो। ये भजन मतलब भोजपुरी के सम्राट हैं भरत शर्मा जी हैं। उनके ये गाने हिट हैं, काफ़ी गाने उन्होंने निर्गुण गाए हैं, काफ़ी निर्गुण गाए हैं। और अपने गाने सुनाइए। अभी एक मगही जो हमारा मगही क्षेत्र है, हाँ। तो मगहिया जवान जो है, हाँ। से मगहिया क्षेत्र से एक है जो गुंजन सिंह हमारे। हाँ। ठीक है, वो एक माझी फिल्म आई थी, आपने शायद देखा होगा सर। जी 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 जी, बिल्कुल, मैंने उसमें काम भी किया है। अच्छा, बहुत। हाँ। तो मैं देखा हूँ उसमें ऐसे मगही के सबसे बड़ा स्टार बनाने का वही हक है उसको। फिल्म का जो गाना है, हाँ, एक फिल्म क्या है कि प्रेम के लिख भैया अमर कहानी, याद करते दुनिया आगे, अरे हम तोर बनबऊ दशरथ मांझी, तो बनी है फगुनिया आगे। कई सारे उसके गाने हैं गुंजन भैया के, और हमारे बातचीत भी होती है काफ़ी। तो आपको क्या लगता है, वैरायटी के आप भोजपुरी में गाएं कि मगही में गाएं कि गज़ल गाएं कि हिंदी गाएं या सब कुछ गाएं, क्या एक कुछ खास है आपका प्लानिंग? जी, दरअसल अभी तो भोजपुरी गा रहा हूँ। अच्छा। और मैं कभी गाता भी तो लोग कहते हैं कि एक्टिंग भी अच्छा करते हो, और लोग कहते हैं गाना भी अच्छा गाते हो, तो मैं हिंदी भी गाना गाता हूँ। अच्छा, ठीक है, हिंदी सुनाइए। हाँ, सुना देंगे। कि मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती है, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती है, हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। बहुत अच्छा। एक भोजपुरी और। हाँ, भोजपुरी में है कि केवट और राम का संवाद जी है। ठीक है। कि मधुर मधु बोल केवट जो है उस श्री राम जी से बोल रहा है कि मधुर मधुर बोल केवट राम से बचनिया, हाथ धोवाला रघुवर, अरे हाथ धोवाला रघुवर, आज हमरा से चरणिया धोवाला रघुवर, आज हमरा से चरणिया धोवाला रघुवर। बहुत अच्छा। और भी कई सारे फिल्म हैं मैंने भोजपुरी के। दरअसल मैं आपको सर एक बात बता दूं कि चाहे भोजपुरी हो या हिंदी सिनेमा हो, आपको शायद इस बात को नहीं होगा कि मैं बॉम्बे भी गया था।
कोरोना के टाइम में, ठीक है। मैंने ये सोचा, मेरे दोस्त लोग सिखाए कि एक्टिंग के अगर दुनिया में तुझे जाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और यहाँ बेमतलब कि तू दिल्ली पे बैठा हुआ है, तू चला जा बम्बई। अब मैंने क्या किया, पूरा बोरिया बिस्तर बंद के बैगेज के बॉम्बे भाग गया। अब हुआ क्या कि कोरोना आ गया। अरे सर मुलाते होने पड़े। जब कोरोना आ गया सर तो सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, तो मेरे इरादे भी ठप हो गए। घर वाले, जब मैंने सोचा कि इतने ही इरादे मैं लेके आया था बम्बई शहर में, और ये तो शहर मुझे ऐसा निकाल दिया। ये हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहें कि क्या अचीव किया है, तो क्या कहेंगे आप? सवाल तो बहुत सही है आपका, बहुत पेचीदा है, लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि जो किसी के बिना, सपोर्ट के बिना जब मिलता है ना, तो बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने जितना अभी भटका है, मेहनत किया है, उतना अभी मिला नहीं है, लेकिन मिल रहा है धीरे धीरे। फिर भी जो मिला उसको बताएं आप। जैसे मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय ने, मुझे जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा, उस कॉलेज ने मुझे 15 अगस्त पे बुलाकर सम्मानित किया। अच्छा। ये बहुत बहुत धन्यवाद उन सबको। कितना एल्बम आया है आपका? एल्बम अभी मेरे 4 गाने आ चुके हैं। अच्छा। सबसे पहला जो है प्रियंका जी के साथ में, प्रियंका सिंह जो है, पीवा जान जाई हो, और सम्राट हैं भोजपुरी के, गोपालगंज के रहने वाले हैं। फिल्मों में क्या क्या मौका मिला आपको? फिल्मों में सुपर 30 में काम मिला था, उसके बाद कई सीरियल में भी काम मिले थे, पर आए नहीं। सुपर 30 में क्या किया? सुपर 30 में एक छोटा सा जी। उसके बाद मैंने कपिल शर्मा शो में भी मैं गया हूँ। शॉर्ट फिल्म में क्या किया है? शॉर्ट फिल्म में तो मैंने अभी एक ही किया है। हाँ। और एक वेब सीरीज़ मैंने किया था, तांडव। अच्छा। मौनी राय के साथ में। हाँ। जो अभी फिल्म आई नहीं किसी वजह से बॉम्बे में। क्या सपना है, क्या आगे क्या करना चाहते हैं? सर पहले तो उतना नहीं था, जब मेहनत करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, मैं कैसे क्या करूँगा। तो अक्सर मैं जब नाराज़ होता था भगवान के पास जाता, भगवान अब क्या हो रहा है, कुछ करो, मेरा कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। अकेले हमेशा बैठा रहता था, सोचते रहता था अपने गोल के बारे में। अक्सर पाना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सर मतलब एक स्टार की क्वालिटी जो होती है, कि मुझे लोग जाने, प्यार करें, अच्छे कामों से बड़ी पहचान चाहिए मुझे, और बेमतलब कि मैं काम करूँ और लोग जाने मुझे। मैं तो चाहता था कि मतलब जो भी एक होता है ना, कि जितना चाहते हैं उतना मिलता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई में भी कोशिश की, पढ़ाई भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस हद तक। एजुकेशन है आपका? एजुकेशन मैंने अभी मास्टर्स डिग्री किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से, और बीएड चल रहा है, हिंदी से मैंने किया है। अच्छा। और अभी बीएड चल रहा है। अच्छा, अभी जी 2 साल का। जी। पीएचडी का भी इरादा है क्या? पीएचडी का इरादा था, लेकिन मैम बोल रहे थे कि बेटा जब इसमें तुम हो गए तो पीएचडी क्या है, तुम तो बहुत ऊपर लेवल चले जाओगे। और जब हमारे नाम, मैं कभी सोचता था सर कि मेरे अखबारों में नाम नहीं आते हैं, सबके नाम आते हैं, मेरे क्यों नहीं आते, मैं बड़ा नाराज़ रहता था। और जब मैंने शुरुआती तौर पे धीरे धीरे जब इंटरव्यू होने लगे, मेरे कई एक इंटरव्यू हो गए, उसके बाद पेपर में नाम आने लगे, सम्मानित होने लगा, तब मुझे लगा कि यार मेरे अंदर कुछ है, मैं कर सकता हूँ यार, हमेशा ही आया। और मैं ये एक शाहरुख खान का जो एक है, उनका बोलना चाहूँगा कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बोलते हैं ना घर वाले, अरे क्या करेगा तू, नालायक हो जाएगा। व्यूअर्स, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, वो के बारे में कैसा लग रहा है जब सुमंत आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जो अच्छा है, काम करे बढ़िया, ठीक है जी, यही कामना है जी। नहीं तो आपने इनका कुछ कलाकारी देखा क्या? हाँ देखे तो हैं, सुने भी हैं जी। क्या कहते हैं गांव के लोग इनके बारे में? सब खुशी मनाते हैं जी। हमारा लड़का कम से कम गाँव का तरक्की कर रहा है, नाम रोशन कर रहे हैं हाँ। गाँव का। जी। तो हम तो नहीं कहीं जा सकते हैं, 88 की उम्र है, जी जी रिटायर बैठे हुए हैं। जी। क्या आशीर्वाद देंगे सुमंत को? जो हम आगे बढ़े। जी। क्या परिचय हुआ आपका? क्या हमारा नाम हुआ? बलिराम सिंह, जी। सीनियर हेड क्लर्क से हम रिटायर किए हैं अच्छा जी। 1995 में। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अभी भगवान जो है हाँ हाँ, बचा कर रखे हैं। बिल्कुल, आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, इनकी कामयाबी देखते रहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है सर, प्रणाम। अच्छा ठीक। फिल्में बन रही हैं, आपको कैसा लगता है किस तरह की फिल्में बननी चाहिए? जी, हमारी फिल्में जो बन रही है अभी, जैसे भोजपुरी के लोग ख़राब कह रहे हैं, तो हमारे सर काफ़ी बोले कि भोजपुरी को जो ख़राब कर रहे हैं, तो एक नदिया के पार एक फ़िल्म थी बहुत पुरानी। मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी के लोगों के लिए जो नज़रिया ख़राब हो गया, एक साफ़ सुथरा फिल्म बने। लेकिन हमारे भोजपुरी में क्या है कि कोई भी अश्लील गाना गाता है तो उसे सपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे मेरा ही गाना ले लीजिए, वेब पे है, अभी उतना व्यूअर नहीं है पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक
अलग अंदाज में मतलब सिनेमा को कुछ मैं दूँ, कुछ नया करूँ, मेरी एक ख्वाहिश है। आपका परिचय मैं लोगों को दे चुका। ये बताइए कि इन क्षेत्रों में, इन रास्तों में बड़े धोखे हैं, बड़े संघर्ष हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कितना सफल हो पाएंगे आप? जी बिल्कुल, मुझे पहले लगता था, लेकिन मैंने सोचा कि अब सारा जो मैंने हमारी जो जितनी अंदर की शक्ति है, ठीक है, किसी ने बोला भी है कि दिल की सुनो, जो दिल करे वो करो। तो अक्सर मेरे दिल में ये आवाज़ आती थी कि तुम इसके लिए क्या कर रहे हो यार, तुम्हें क्या करना चाहिए। अच्छा। एक स्टार को क्वालिटी है, तुम इस ये लाइन में करो, बेहतर पाओगे। अच्छा। पढ़ाई लिखाई है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने एजुकेशन भी लिया, एजुकेशन को छोड़ा नहीं मैंने। हाँ। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जब मुझे दिल मिला तो जब भी मैंने सोचा कि नहीं ये नहीं करूँगा, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं मेरा कुछ आ ही जाता था। तो क्या आपको लगता है कि कमर्शियली इसमें आप स्टैंड हो पाएंगे? जी बिल्कुल लगता है, बिल्कुल कमर्शियली लगता है स्टैंड हो जाएंगे? जी। अच्छा। सब ऊपर वाला का आशीर्वाद है, शिव जी का आशीर्वाद है, भोले बाबा का। बहुत सारी बातें हमारी हो रही थी सुमन से, बहुत, और मेरी शुभकामनाएं सुमन के लिए कि ये अच्छा करें, बहुत करें, आगे बढ़ें, स्टार बने। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन हमसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको।